कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको भूगोल का जो सुबह आपका प्रश्न पत्र है ना, उसके लिए एक पेपर बता रहा हूं। डंके की चोट पर कहता हूं, जो बच्चा इस पेपर को करके जाएगा परीक्षा में बिल्कुल नंबरों की बौछार अपने ऊपर करके आएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, वो है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? इरेटोस्थितीज ने। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? लवण को। वायुदाब मापने का जो यंत्र है ना, वो उसे कहते हैं बैरोमीटर। जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? सभी जीवधारियों के लिए। डोडा बेटी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? नल्ला माला। भारत का प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये आपका चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। यहां से देख सकते हैं ये, ठीक है, ये आपका रहेगा यहां पर। रिक्त स्थान है भूतल का वहां बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है, अभिकेंद्र कहलाता है। कौन सी भूत संबंधित आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती है? बहुत सी। ठीक है, इसके आगे अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे अधिक गर्त प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं। ठीक है भैया, विदेशज प्रजातियों का जो आगमन है उसके कारण पारितंत्र का ह्रास होता है। भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो 7वां बड़ा देश है। भारत के पड़ोसी प्रायद्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव है। यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है भैया, घनत्व, पृथ्वी का जो घनत्व है वो आ जाएगा आपका 5.5। दूसरे का आपको मिलान करना है विसर्प से। तीसरे का आपका मिलान होगा, तीसरा जो है उसका मिलान हो जाएगा आपका आने वाला सौर विकिरण। कृषि जैव विविधता का आ जाएगा फसलों की विविधता। और पांचवा आपका जाएगा यहाँ पर देखिए असम पश्चिम बंगाल वाला। ठीक है, इसके बाद में ये यहाँ से देख लीजिएगा। और एक वाक्य में उत्तर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो देखिए 6378 किलोमीटर। अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? आवरण हटाना। ठीक है, शीत वर्ताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? कपासी मेघ। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति। भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया है? 8 वर्ग में। हो गया, यहां से देख सकते हैं आप। इसके बाद में ये है एक, ठीक है, यहां से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये पृथ्वी, ये सत्य सत्य है तो है ना, तो ये पहला जो है ना आपका असत्य रहेगा, दूसरा जो है सत्य रहेगा, तीसरा आपका गलत रहने वाला है, चौथे की बात करें तो सत्य है, पांचवा सत्य है और छठा बिल्कुल राइट रहेगा। यहां से आप देखिए ये हो गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से लेंगे, कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? तो देखिए भूगोल की एक परिभाषा आपको देनी है। ठीक है भैया, तो भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 से है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा बढ़िया सा, आप तो कंप्लीट करो। ये क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद में आगे की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा है। देख लीजिए, भूगोल की एक परिभाषा लिखनी है। वे कौन कौन से कारक हैं जो पृथ्वी के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? जलवायु से क्या तात्पर्य है? विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर ये 8 है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा है, देखो ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा रहेगा ये कि तटीय सीमा रेखाओं के राज्यों की पहचान कीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं लिखिएगा। आराम से याद कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम लिखिए। ठीक है, आप तो बढ़िया से करो। मेरी जवाबदारी है ना, जिन बच्चों ने मुझे 10th क्लास में देखा था, है ना, 10th क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे, क्योंकि अब आप 11th में हो, 10th क्लास में मेरे द्वारा बताए गए तो 80-90% जरूर बनी होगी, ये गारंटी है। तो इस साल भी आपकी बनवाएंगे, बढ़िया से आप तो मेहनत करो, है ना। नदी द्रोणी और जल संभर में अंतर है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। भूकंप के 2 हानिकारक प्रभावों को लिखिए। यहां से कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यहां से अपन बात करें तो वर्षा के 3 प्रकारों को समझाना है आपको। तो देखिए, यहां से पहला संवहनीय वर्षा है, ठीक है। दूसरी जो है वो पर्वतीय वर्षा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। तीसरा जो है, बस 3 ही, 2 कितने प्रकार बताए इसने? वर्षा के प्रकार है तो 3 नहीं है, 2 प्रकार है ना। तीनों प्रकारों में से 2 प्रकार आपको लिखने हैं। अच्छा, एक बच्चों ने क्या स्क्रीनशॉट में ले नहीं पाए, मतलब वो पीडीएफ बनाई, जब कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेना उसको, है ना, तीसरी वर्षा का प्रकार को। यहाँ पर देखिए, महाद्वीपीय शेल्फ का निर्माण कैसे हुआ, इसकी कोई 3 विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा देख लीजिएगा ध्यान से आप, तो ये थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। कैसे? ये आराम से करो, बिल्कुल शांति से ना, है ना भैया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, ये ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर ये 15 का अथवा है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा बच्चों ने गलती क्या कर दी कि ये पीडीएफ बनाते समय ये ले लिया, देखो इसका अथवा नहीं लिया, है ना। तो ये पूरा उत्तर नहीं है यार, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको करना आप, है ना। कोई से उत्तर ऐसे कि एक आधा उत्तर का गड़बड़ कर दिया उन्होंने, तो ठीक है। तो इसको 2 हिस्सों में लो आप। ये यहाँ से इतना गया है, 4 बहुत है, बस 4 भी करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। 5वां सूखा और भूस्खलन है। छठा, सुनामी के उथले जल की तरंग क्यों कहा जाता है, इसके प्रकार बताइए या इसके प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखना है आपको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, बढ़िया से मैं कहूँ जब स्क्रीनशॉट लो शांति से ना। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा है, मृदा और सेल में अंतर है। फिर इसके बाद में यहां से देख सकते हैं आप, इतना मानसून वर्षा की विशेषताएं,